हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लेट्स स्कोर फुल में। आज हम ट्रायंगल का लेक्चर नंबर 5 लेके आए हैं, जिसमें 6.3 एक्सरसाइज हम करने वाले हैं। उसके स्टार्ट के 2 क्वेश्चन हम लेक्चर नंबर 4 में कवर कर चुके हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 से हम आगे यहाँ पे करेंगे एंड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं इस वीडियो के एंड में एज असाइनमेंट डाल रही हूँ। और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन मैं यहाँ करवाने वाली हूँ, जिसमें आपको कंसेप्ट और जितना भी आपका डर है कि कैसे प्रूव होगा, इतना बड़ा सम है, अजीब सा दिख रहा है, वो सारा डर आपका दूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 6.3 का क्वेश्चन 3 देखिए। What it says? Diagonal AC and BD of a trapezium. There is one trapezium. A, B, C, D intersect each other at point O. Diagonal and diagonal O पे intersect कर रहे हैं. Then says using a similarity criteria for two triangle, prove that OA upon OC is equals to OB upon OD. This we have to prove. Okay. So proof देखते हैं. Ratio you want? तो रेशियो जहां भी आए, ठीक है, इफ द रेशियो इज देयर, पक्का बीपीटी ही लगेगा। ठीक है, तो बीपीटी लगा के देखते हैं। यहां पे ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल सीओडी देखिए। सिमिलैरिटी प्रूव करने के कौन कौन से तरीके हैं? या तो ऑल द 3 साइड का रेशियो इक्वल हो फर्स्ट, या फिर 2 साइड और इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो, और एंगल एंगल सिमिलैरिटी, या फिर एंगल एंगल एंगल। तो 3 एंगल की जगह अगर 2 एंगल भी इक्वल है ट्राइंगल के, तो डेफिनेटली एंगल सम प्रॉपर्टी से थर्ड वाला एंगल आपका इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है? 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। ओके, सो इफ the 2 lines are parallel, one transversal AC is cutting. Alternate interior angle will be equal. Means angle OAB is going to equal to angle OCD. This is alternate interior angle. Then same way, if I'll consider BD as a transversal, AB and DC are parallel, BD transversal. So again alternate interior angle. So angle OBA is equals to angle ODC. Again alternate interior angle. Here the transversal is what? AC, and here the transversal are BD. Okay. 2 angles are equal, so need not to go for third angle. But here I can see clearly this is vertically opposite angle. So if you want, you can write angle AOB is equals to angle COD, vertically opposite angle. इन सब के आपको फुल फॉर्म लिखने हैं, ऐसे शॉर्ट फॉर्म नहीं चलता। ओके, सो ट्राइंगल AOB is equals to triangle COD are not congruent, similar, because angles are equal. This is angle 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 criteria से। If they are similar means what? corresponding side का ratio equal होगा, correct? तो corresponding side देखिए, if I'll take AO, I need to take here CO. If I'll take OB, I need to take here OD. ये सीक्वेंस में लिखना है। ए ओ बी ओ ओ के इक्वल है, ए किसके इक्वल है? देखिए ओ ए बी इज इक्वल टू ओ सी डी। तो ए मैंने अगर स्टार्ट में लिखा है तो एंगल ए
एंगल सी के इक्वल है, मतलब सी स्टार्ट में लिखना पड़ेगा। एंगल बी एंगल डी के इक्वल है, तो अगर मैंने बी लास्ट में लिखा है तो बी किसके इक्वल है, डी के, तो आई नीड टू राइट एट लास्ट। तो ये सीक्वेंस प्रॉपर होगा, तभी आपका कॉन्ग्रुएंसी करेक्ट होगा। अगेन कॉन्ग्रुएंसी, नो कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलैरिटी। ओके, so this ratio is equal by corresponding parts of similar triangle. So here you can see we have already proved, we have proven the things, hence proved. ये क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हो गया ये लिख के? ओके, question number 4. What the question number 4 says? There is one triangle that is QTR. There is one point P and PS and PR such that this angle is equals to not this, here this is angle 2. So the question says, what is given? Given is QR upon QS. QR upon QS is equals to QT upon PR. This is given. And angle 1 is equals to angle 2. And we have to show that means prove. So that triangle PQS is similar to triangle TQR. ठीक है? ओके, सो कोई भी सम स्टार्ट करने से पहले आपको देखना है कि जो ट्रायंगल दिया है, ठीक है, वही ट्रायंगल आप लेने की कोशिश कीजिए, ऑब्वियस सी बात है। और देन चेक द साइड कि उस ट्रायंगल में हम साइड तक कैसे पहुंचेंगे, इन ट्रायंगल की साइड तक हाउ टू रीच। देखिए पी क्यू एस चाहिए आपको, पी क्यू और एस कहाँ है भाई, यहाँ है। पी क्यू एस मतलब ये ट्रायंगल की बात कर रहा है। एंड देन टी क्यू आर, टी क्यू आर मतलब ये बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों ट्रायंगल में मुझे एंगल क्यू मिल रहा है, इजंट इट, दैट इज कॉमन एंगल। ओके, नाउ अभी देखिए एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। ओके, सो एंगल 1 इज एंगल 2 गिवन। अगर ये साइड इक्वल हैं तो उनके अगर एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट की साइड भी इक्वल होगी, है ना। हमने पढ़ा था कि अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट की साइड भी इक्वल होंगी, है ना। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, करेक्ट। ओके, सो 1 और 2 इक्वल है। देखिए ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, मतलब इनके अपोजिट की साइड 1 की अपोजिट पी आर, 2 की अपोजिट पी क्यू, मतलब पी क्यू इक्वल्स टू पी आर होगा, करेक्ट। ओके, अब रेशियो क्या दिया है, क्यू आर क्यू एस क्यू टी अपॉन पी आर। मतलब थिंग इज कि ये दो ट्रायंगल में क्यू आर मुझे यहां है, क्यू एस यहां है, दोनों की लास्ट दो साइड का रेशियो। क्यू टी यहां है, लेकिन ये पी आर है। पी आर तो मुझे ट्रायंगल में दिख नहीं रहा है, बट आई नो कि जो पी आर है वो किसके इक्वल है, पी क्यू के। सो आई कैन राइट इन प्लेस ऑफ पी, पी क्यू। सो हियर क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर के प्लेस पे पी क्यू। अब देखिए क्यू आर कहां है, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर पूरा यहां से यहां तक अपॉन क्यू एस, करेक्ट। देन क्यू टी यहां से लेके यहां तक अपॉन पी क्यू, मतलब यहां तक, करेक्ट। तो दो साइड का रेशियो सेम है और अभी हमने प्रूव किया था एंगल क्यू इज कॉमन। तो
दो साइड का रेशियो सेम और उनके इंक्लूडेड एंगल सेम, अगर ये दोनों सेम है मतलब ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, करेक्ट। सो ट्रायंगल PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल TQR बाई SAS, करेक्ट। देखिए दो साइड का रेशियो PQ अपॉन PT एक, QS अपॉन QR दो, और उनका इंक्लूडेड एंगल, ये जो दो साइड हैं दीज टू साइड, इनका इंक्लूडेड एंगल, एंगल Q दोनों में ही कॉमन था, सो SAS से दोनों सिमिलर, हेंस प्रूव्ड। क्लियर, नोट कर लीजिए। हम 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके क्वेश्चन 5 देखिए। क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है, S and T are points on PR and QR of triangle PQR। ओके, सबसे पहले PQR एक ट्रायंगल बनाते हैं, PQR, ओके। S and T are on points, तो PR पे कौन सी पॉइंट है, S, एंड QR पे T पॉइंट है, QR पे T है, करेक्ट। PR पे S एंड QR पे T, परफेक्ट। सच दैट P इज इक्वल्स टू RTS, P इज इक्वल्स टू RTS। अगर मैं इसको ज्वाइन करूं, सो इफ दिस इज इक्वल हियर, दिस इज X, इट सेज एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल RTS, correct, this is given, okay। What we have to prove, we have to prove triangle RPQ is similar to triangle RTS, okay। देखते हैं प्रूफ कैसे करेंगे। RPQ कहाँ है, RPQ, परफेक्ट, एंड RTS कहाँ है, RTS। सो ये दोनों ट्रायंगल आप यहां लिखिए, RPQ एंड RTS, बीच में एंड लगाइए। एंड क्यों, क्योंकि सिमिलर हमें प्रूफ करना है, तो अभी तो हमें पता नहीं है कि वेदर इट इज सिमिलर और नॉट, सो आई जस्ट पुट एंड। अब देखिए दोनों में एंगल R कॉमन है क्या, PRQ बड़े वाले ट्रायंगल में और छोटे वाले ट्रायंगल में SRT कॉमन एंगल, ओके। एंड बड़े वाले ट्रायंगल का RPQ छोटे वाले ट्रायंगल के RTS के, देखिए RPQ इज इक्वल्स टू RTS, इट इज गिवन यहां से। एस टू एंगल्स आर इक्वल, एंगल सिमिलैरिटी से दोनों सिमिलर हो गए, बस सीक्वेंस ध्यान से रखिए। अगर मैंने लिखा RPQ, R किसके इक्वल है, R के, सो आई नीड टू राइट R। P किसके इक्वल है, T के, तो आई नीड टू राइट T। बचा क्या, S, इसलिए ट्रायंगल RTS। बुक में तो डायरेक्ट दे देता है, बट कई बार अगर हमें सिमिलैरिटी प्रूफ करनी है एंड देन वी नीड टू फाइंड आउट रेशियो, तो वो ये नहीं बताएगा कौन सा ट्रायंगल आप सिमिलर प्रूफ करो। तो रेशियो ढूंढने के लिए ट्रायंगल सिमिलर हमें प्रूफ करना पड़ता है, वी हैव टू राइट द सीक्वेंस। तो सीक्वेंस कैसे करेंगे, द पार्ट विच इज इक्वल्स टू, दो ट्रायंगल है, जो पार्ट एक ट्रायंगल का दूसरे पार्ट के जो ट्रायंगल के इक्वल है उसी सीक्वेंस में लिखिए। फिर से बताती हूं, R, एंगल R किसके इक्वल था, एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल R कॉमन था, तो मैंने R लिखा, तो इसमें भी R लिखा। एंगल P किसके कॉमन थे, ये देखिए एंगल P एंगल T के, तो मैंने सेकंड में अगर P लिखा तो T लिखा। पहला ट्रायंगल एज इट इज लिख लीजिए, और दूसरा ट्रायंगल का सीक्वेंस मतलब ये लेटर का सीक्वेंस लिखते समय आपको ध्यान देना है कि कौन सा ट्रायंगल कौन सा एंगल किसके इक्वल है। क्लियर, तो ये छोटा सा सम था, हेंस प्रूव्ड। क्लियर, फटाक से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन 6, ओके।
ट्रायंगल है ए बी सी डी एंड ई, दिस इज joined. ABE and ACD, they are congruent. Triangle ABE is congruent to triangle ACD. Okay, and we have to prove triangle ADE is similar to triangle ABC. ये क्वेश्चन है. This is question 6. Okay, so this is given and this is to prove. Now if these are congruent, मतलब corresponding side equal, AB is equals to AC and AE is equals to AD. Correct? The first and last. This is CPCT. If this is given, CPCT. You can write further as triangle ABE is congruent to triangle ACD. अगर दोनों congruent हैं तो उनके corresponding parts equal होंगे. Okay? So यहां से हम क्या लिख सकते हैं? अगर AE is equals to AD है, देखिए अगर मैं इन दोनों को डायरेक्ट डिवाइड करूं तो AB अपॉन AE आ जाएगा, AB अपॉन AB, AB अपॉन AE. सो देयर इज नो सीक्वेंस, एक साइड इधर की एक साइड उधर की, तो इसको मैं उल्टा लिख देती हूं. मतलब अगर AB AD के इक्वल है तो AD भी तो AE के इक्वल होगा. करेक्ट? नो प्रॉब्लम, सेम टू सेम है. नाउ suppose this is equation 1 and this is equation 2. Divide 1 and 2. 1 divided by 2. What it will be? AB upon AD is equals to AC upon AE. ये दोनों रेशियो इक्वल हैं. AB upon AD and AC upon AE. And angle A is common. Correct? This is common angle. This means what? Side, one angle and then side. Side angle side से triangle ADE and ABC congruent हो गए. Triangle ADE is similar to ABC. Side angle side से दोनों similar हो गए and that is side angle side. Two side का ratio AB upon AD, AC upon AE and the included angle. Clear? Okay. नेक्स्ट करें. चलिए रब कर दें. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 says कि there is one triangle A, B, C and there is two altitude. This is E and this is D. The two altitudes AE to altitude CE to the base AB and altitude AD. Altitude मतलब vertex से opposite side पे perpendicular. What is altitude? From vertex to the opposite side perpendicular. तो this is given. A question 7 है AD perpendicular to BC and CE perpendicular to AB. This is given and we have to prove the first part. Triangle AEP is similar to triangle CDP. ठीक है? ओके. AEB देखते हैं कहाँ है. A E and this is P. AEP and CDP.
CDP. ठीक है. So see, in both the triangle, angle APE is equals to angle CPD. साफ साफ दिख रहा है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल. करेक्ट. तो एक एंगल मिल गया. दूसरा एंगल देखिए, एल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री. So 190 degree and here also 90 degree. So in triangle AEP, angle AEP is how much? Is equals to angle CPD. Each is 90 degree altitude angle. TU altitude. Okay. So triangle AEP is similar to triangle A. किसके इक्वल है? I don't know. E is equals to D. P is equals to P. तो E के corresponding D, P के corresponding P. What is left with C? So AEP is similar to triangle CDP. Hence proved. Done. See the second part of it. रब करें. Okay. Second part it says triangle ABD is similar to triangle CBE. ठीक है. ABD पहले ट्रायंगल देखिए. ABD the complete triangle and CBE. CBE means this triangle and this complete triangle. ठीक है. So in both the triangle there is common angle B. Correct? देखिए, ABD angle B, CBE angle B is common. Okay. Now both the angle have altitude, so angle is 90 degree. Correct? So angle ADB is equals to CEB, 90 degree because of altitude. Okay. So both the triangle are similar. How? Angle test. Correct? Done? लिख लिया. ओके. नेक्स्ट देखिए पार्ट थर्ड. what it says, triangle AEP is similar to triangle ADB. AEP, AEP and ADB. ADB. Okay. So मैं इसको ओरली बता देती हूँ. You can try it. AEP में देखिए, AEP angle is 90 degree. ADB angle is 90 degree. एक एंगल मिल गया इक्वल, वो बिकॉज ऑफ एल्टीट्यूड. दूसरा देखिए, angle A is common. How? AEP angle is there. We can write angle EAP. And in triangle ADB, BAD, the both angle is common. So एक एंगल है 90 डिग्री E and D and the second is angle A is common. So एंगल से ये दोनों सिमिलर. क्लियर? ओके. ये समझ में आ गया. फोर्थ पार्ट देखिए, वो भी मैं ओरली आई थिंक हो जाएगा. आई विल टेल यू ओरली एंड देन यू कैन ट्राई. सो द क्वेश्चन इज triangle PCD is similar to triangle BEC. PCD का है PCD, okay, and BEC. BEC, PCD and BEC. तो देखिए
एंगल सी कॉमन, करेक्ट. PCD में एंगल सी, BEC में एंगल सी कॉमन एंगल, एंड PCD has angle D as 90 degree, BEC angle D is 90 degree. So one is common angle, one is 90 degree because of altitudes. So both the triangle are similar. ये clear? Okay.